नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भारतीय जनता पार्टी के जो एक विधायक हैं राजू सिंह जी, उन पर अब प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। प्रश्न चिन्ह इस वनिस्पत भी खड़े हो रहे हैं कि वहाँ के सीओ यानी उस क्षेत्र के पारू ब्लॉक है, पारू ब्लॉक के जो सीओ हैं उन पर मारपीट का आरोप लगा है। दरअसल ये घटना कैसे हुई, क्या हुई, हम सीधा पहुंचे हैं आरजेडी के पूर्व एमएलसी आज़ाद गांधी जी हमारे साथ हैं। इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ हुआ है और कैसे इस तरह की स्थिति पर वर्तमान में बिहार पहुंच गई है। क्या हुआ है, पूरी घटना क्या है उसकी। देखिए, जो जंगल राज की बात करने वाले लोग हैं, जंगल राज वही पूरा कर रहे हैं। जंगल राज को पैदा करने वाला भारतीय जनता पार्टी का लोग है। मैं वाकई इधर का ही मैं घटना आपको बता देना चाहता हूँ कि पारू ब्लॉक के सीओ अति पिछड़ा समाज से है, गरीब गुरबा वंचित समाज के लोग हैं। उसको जबकि पारू ब्लॉक जो है साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में नहीं आता है, उसके बावजूद भी अपनी दबंगई से वो राजू सिंह का नाम जो है राजू सिंह एक दबंग विधायक के रूप में जाने जाते हैं उस क्षेत्र में। उनकी दबंगता काफ़ी नामी है और उन्होंने अपना परिचय दे दिया। सीओ को बुलाया अपने घर पर और घर पर बुलाने के बाद अपना हॉल का लाइट को उन्होंने बुझा दिया। और लाइट इसलिए बुझाया कि किसी की पहचान न हो कि कौन मार रहा कौन पीट रहा, और बेरहमी से उस बेचारे सीओ की पिटाई किया। कहा नहीं जा सकता है। उन्होंने काफ़ी जो अपना एफआईआर दर्ज कराया है, उस एफआईआर में काफ़ी कम बातों का जिक्र है जितना घटना घटा है। उन पर इंजरी भी नहीं कराया गया जो इंजरी कराना चाहिए। अगर इंजरी होगा तो कई जगह हड्डियों पर चोट उन पर है। इस तरह से किसी पदाधिकारी को मारना, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना, ये कहाँ का नियम है? ये किस जंगल राज की बात करते? जंगल राज को पैदा करने वाले ये लोग हैं। जब नीतीश कुमार जी की सरकार थी तो उस वक्त भी इन लोगों का यही कहना था, यही करनी थी इन लोगों का। भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो या कार्यकर्ता हो, सांसद हो, बड़े नेता हो, उसका ओरिजिनल चेहरा जो आप देख रहे हैं, जो पारू में हुआ, साहेबगंज के विधायक द्वारा जो पारू को सीओ को किया गया, इन तमाम विधायकों का यही हाल है। आप देखते हैं कि नहीं कि लोग कहते हैं कि बिहार में जंगल राज है। काहे का जंगल राज यहाँ रहेगा भाई? आपने जंगल राज को पैदा किया। आप बिहार को अस्थिर देखना नहीं चाहते हैं। अस्थिरता पैदा करने में भारतीय जनता पार्टी का अहम रोल है, यह हाल के दिनों में देखने को मिला। अभी देखिए, उनके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक के खिलाफ में एक कड़ा आंदोलन चल रहा है। जब आंदोलन चल रहा है तब विधायक का क्या कहना है कि वो तो अपराधी किस्म के लोग हैं, अपराधियों से मेरा कोई मतलब नहीं रहता है, वो अपराधी मेरे खिलाफ कर रहे हैं। तो अपराधी बोला था कि सीओ को मारिएगा। इसकी पुष्टि कैसे हुई कि उन्होंने ही ऐसा करवाया है? वो तो सीओ ने एफआईआर किया है, 2 एफआईआर हुआ है, एक सीओ के द्वारा हुआ है और एक राजू विधायक के लोगों ने भी एफआईआर उल्टा किया उसके ऊपर। हाँ, सीओ के ऊपर। दोनों केस का अनुसंधान चल रहा है। जो एसपी है वहाँ के अनुसंधान कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि कितने दिनों के अंदर सीओ को न्याय मिलेगा। अगर न्याय नहीं मिलता है सीओ को, क्योंकि मामला गरीबों का है, मामला अति पिछड़ा का है, मामला गरीब और वंचित समाज का है, अगर नहीं मिलेगा तो जनतंत्र एक ऐसी संस्था, एक ऐसा ताकत है कि जनतंत्र के ताकत के बल पर उस राजू विधायक का हम लोग जो है उनके घरों पर जाकर के धरना प्रदर्शन, उनके खिलाफ पूरा मुजफ्फरपुर का गरीब गुरबा समाज गोलबंद हो गया है कि आने वाला जो चुनाव है उनको लोग घूमने के लिए क्षेत्र में नहीं देगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अति पिछड़ा की आबादी कोई खास बहुत बड़ी आबादी है। 60 से 60% लोग एक वर्ग के हैं जिसका नाम है अति पिछड़ा समाज, और वो जो सीओ है वो अति पिछड़ा और नाई समाज का लोग है। उसको नौवा कह करके बुलाया है सीओ,
और तो इस तरह का जो भाषा का जो प्रयोग किया है उसका करारा जवाब हम लोग देने के लिए तैयार हैं। देखिए गांधी जी, एक संघ है, नाई संघ के ये हैं, आप उसके संचालक भी हैं, उसके आप मेंबर भी हैं, तो ये संघ भी कोई एक्शन लेगा क्या? देखिए, संघ के द्वारा आज कार्यक्रम वहाँ चल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय नाई महासभा जो पारू प्रखंड के वहाँ के जो नेता हैं राजकिशोर ठाकुर जी हैं, उनके नेतृत्व में भी कार्यक्रम वहाँ धरना का प्रदर्शन का व्यापक रूप से चल रहा है। मैं 2-3 दिनों के बाद मैं वहाँ स्वयं जाना चाहता हूँ और जा कर के हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे घटना के सही कारणों का सही कारण तो पता चल ही गया है, लेकिन एक बार जाना वहाँ ज़रूरी है। वहाँ के अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। जब तक सीओ साहब को न्याय नहीं मिलेगा, आज़ाद गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय नाई महासभा के द्वारा, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, महागठबंधन के द्वारा उस विधायक के खिलाफ में अनवरत आंदोलन जारी रहेगा। चलिए, एक बात और हम आखिर में आपसे पूछना ज़रूरी समझते हैं कि क्या लगता है गांधी जी कि ये जो विधायिका है, वो कार्यपालिका पर हावी होता नज़र आ रहा है? क्योंकि कुछ ही दिन पहले जिस तरह से खनन जो पदाधिकारी हैं, बालू वाले जो कांड हुआ बिहटा में, कि 2 महिला पदाधिकारी गई वहाँ पर, तो कुछ लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि कुछ माफिया जो है उनके द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया, मारपीट की गई, जो पत्थर है उनसे मार के भगाया गया। तो कहीं न कहीं विधायिका जो है वो कार्यपालिका पर हावी हो रही है। दूसरी खबर जो है पारू में जो हुआ वो भी सामने आ रहा है। क्या लगता है? देखिए, जो हमारे सम्मानित सदस्य हैं विधानसभा के या विधान परिषद के, जी, और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जी, जी। वो कानून को हाथ में लेने का वो हथकंडा बना दिया। वो चाहते हैं सरकार को बदनाम करना, वो चाहते हैं कि नीतीश की सरकार नहीं रहे, वो चाहते हैं कि नीतीश और तेजस्वी में फूट डाल के शासन करने का वो काफ़ी प्रयास किए। जिस तरह से बम्बई पैटर्न्स पर आपने देखा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, आपने तो बिहार को सीधे उल्टा कर दिया। बिहार में सामाजिक न्याय की सरकार बनी, नीतीश कुमार जी उब चुके, वहाँ के विधायक जो है एसडीओ को मारना, कलेक्टर को मारना, ये जो है आपने सही सवाल उठाया कि जो विधायिका है वो कार्यपालिका पर हावी होते जा रही है। हमको लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए आने वाला समय में एक बहुत बड़ा खतरा का संकेत है। इसमें तमाम विधायकों को, तमाम सांसद को, विधान पार्षद के सदस्यों को इस पर एक समीक्षा होनी चाहिए कि न्यायपालिका अपना काम करती है, कार्यपालिका का अपना फंक्शन है, विधायिका का अपना फंक्शन है। आप विधायक हैं तो क्षेत्र की समस्याओं को आप सदन में उठाइए। अगर प्रॉब्लम कुछ है क्षेत्र में, किसी पदाधिकारी के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो वरिष्ठ अधिकारी से मिल करके उसके बारे में लिखित शिकायत दर्ज करिए, विधानसभा में करिए। आप बहुत बड़े मेंबर होना कोई साधारण बात नहीं है। ये नहीं कहता है, कहीं कानून नहीं कहता है इस लोकतंत्र में, ये तो लगता है कि कानून की ये लोग धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो कानून संविधान बनाया, अगर धज्जी उड़ाने वाला इस दुनिया में कोई पार्टी है, उसका नाम आरएसएस और बीजेपी है। आपने देखा न, जो जंगल राज की बात करते हैं कि बिहार में बड़ा जंगल राज है, कैसा घटना घटा उत्तर प्रदेश में। पूरा देश जितना मुस्लिम कंट्री है शर्मसार कर दिया हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा गिरते नजर आई है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। एक अतिक वैसा व्यक्ति जो 5 बार जवाहरलाल नेहरू के क्षेत्र से, जहां जवाहर जी का घर है, वहां से 5 बार वहां की जनता ने चुन के भेजा, एक बार लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए, वैसे लोगों को पुलिस के सामने एक अपराधी आता है और गोली मारता है। कितना दुखद घटना है, घोर अत्याचार है किसी धर्म के ऊपर। समझे, इस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है, ओरिजिनल चेहरा है, वो सामने नज़र आ रहा है। ये किस तरह से 24 का चुनाव चाहते हैं कि मार के, हार के, दंगा करके, फसाद कर करके। आपने देखा ना बिहार शरीफ में दंगा किसने कराया? ये लोग जिस बात करते थे कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, किसने कराया? लागू तो होना चाहिए राष्ट्रपति शासन आपके उत्तर प्रदेश में, जो दहशत के माहौल से वहाँ की 70% जनता जी रही है,
दहशत है, दहशत का माहौल है। लोगों को घर से निकलना दुर्लभ है। लोग सब्जी लाने के लिए नहीं जा रहे हैं कि किस वक्त हमको पुलिस मार देगी। ये इस तरह का कहिए कुशासन भारतीय जनता पार्टी का है। हमको नहीं लगता है कि 24 में ये लोग सत्ता में आएंगे। सामाजिक न्याय की सरकार आएगी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो पूरे देश में विपक्ष को एकजुटता के लिए वो जो संघर्ष कर रहे हैं, हमको लगता है संघर्ष कामयाब होगा। बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वो हो भी सकता है, लेकिन एक सवाल जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सवाल ये है कि नीतीश कुमार जी को सुशासन का पर्याय के नाम से जाना जाता था। कहा जाता था कि ये सुशासन बाबू हैं। तो अब ये जो सुशासन बाबू हैं नीतीश कुमार जी, इनको क्या हो गया है कि इन्हीं के राज्य में ठीक है सत्ता में नहीं है जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं, तो क्या इनका अंकुश अब अपने ही जो कार्यपालिका है उस पे नहीं रह गया? देखिए, नीतीश कुमार जी जो एक कुशल राजनेता के रूप में हैं, वाकई में सुशासन बाबू के नाम से ये जाने जाते हैं और ये किसी का पैरवी और किसी के पक्षधर नहीं है। जो घटना पारू में घटी है, माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बात है और हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत हस्तक्षेप कर करके इन बिंदुओं पर जांच करके उस पर जो कार्रवाई होगी वो अपने स्तर से करवाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो जो स्थिति है वो स्पष्ट है। गांधी जी ने भी स्पष्ट किया है कि क्या कुछ हुआ है वहां पर। हालांकि दोनों तरफ से जो प्राथमिकी है वो दर्ज कराई गई है, जांच का विषय है, जांच जारी भी है। लेकिन अब इंतजार इस बात का है कि वाकई में आरोपित अगर है तो वो कौन है। आरोप जैसे ही सिद्ध होगा, कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि इस राज्य के मुखिया का दूसरा नाम सुशासन बाबू भी है। देखते हैं सुशासन बाबू क्या कुछ करते हैं इस पूरे घटना के ऊपर। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।